नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं कैथल ब्रेकिंग के साथ। मैं आपका होस्ट दिनेश सैनी। आज फिर एक और बड़ी अपडेट लेके आया हूं। आप सभी के मन में एक प्रश्न या क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि हरियाणा में चुनाव पहले क्यों। आज उसी को लेके हम बातचीत करेंगे। हरियाणा को पहले क्यों चुना गया, महाराष्ट्र और झारखंड को आखिर क्यों छोड़ दिया। ऐसे तमाम सवाल चुनाव आयोग के ऐलान के बाद उठने लगे हैं। विपक्षी दल चुनाव आयोग में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। अचानक से हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव की घोषणा पर तमाम विपक्षी दल भी हैरान हैं। हालांकि अंदर की खबर तो यह है कि चुनाव के ऐलान की जानकारी खुद हरियाणा के सीएम और मंत्रियों को भी नहीं थी। अब अचानक यह खेल कहां से शुरू हुआ और किसने किया, इस पर सबकी नजरें लगी हुई है। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार के लिए हरियाणा फतेह करना अपने आप में बेहद जरूरी माना जा रहा। अब इसके पीछे और अंदर का खेल क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश सैनी और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इस समय सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी चुनाव को लेकर भरोसे में नहीं लिए जाने की बात सामने आ रही है। यदि सरकार को थोड़ी सी भी भनक होती तो फिर अचानक शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक ना बुलाई जाती। राज्य के एक बड़े मंत्री ने बातों ही बातों में खुद यह बयान किया है कि उनसे कहा गया था कि 15 सितंबर के आसपास चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए वह अपने सभी काम का निपटारा कर ले। इस मंत्री ने ऑफ द रिकॉर्ड बातों ही बातों में यह भी कह दिया, उनसे कहा गया था कि अपने काम निपटा लो और अभी चुनाव में समय बाकी है। लेकिन जब अचानक से शुक्रवार को चुनाव की घोषणा हुई तो पूरी सरकार भी हक्की बक्की रह गई। परंतु खबर तो यह है भी कि अचानक से चुनाव की घोषणा के पीछे कोई ना कोई बड़ी तैयारी भी हो सकती है। चर्चा है कि भाजपा के लिए फिलहाल हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है और सबसे पहले इसी राज्य को फतेह करने की तैयारी है। यदि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी होते तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी और उनके संसाधन और तैयारी इन 2 राज्यों में भी बढ़ जाती। लेकिन भाजपा किसी भी सूरत में हरियाणा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हरियाणा बीजेपी के हाथ से चला गया तो फिर देश भर में जारी किसान आंदोलन केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द भी बन सकता है। अब सीधा सा मुद्दा तो यह है कि किसानों का दिल्ली पहुंचने का रास्ता भी हरियाणा से होकर जाता है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि उन्होंने हरियाणा खो दिया तो फिर केंद्र सरकार के लिए संकट पैदा होने वाला है। यही वजह है कि भाजपा ने सबसे पहले हरियाणा को फतेह करने का रास्ता चुना है ताकि वह अपनी पूरी ताकत इस 90 विधानसभा वाले राज्य में झोंक सके। अब देखना यह है आगे की रणनीति को लेकर हरियाणा के विपक्षी दलों की योजना क्या रहती है। फिलहाल इस पर समूची देश की नजरें लगी रहेगी। जुड़े रहिए कैथल ब्रेकिंग के साथ। इस तरह की नई चुनाव की अपडेट को लेकर आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।